ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो यार आज हम बात करेंगे बर्गरों की, ये वाले बर्गरों की नहीं, ये वाले बर्गरों की। ये हमारी पार्टी हो रही है। इन बर्गरों की सबसे बड़ी बगैरती ये है कि जैसे टिकटॉक के शीमल ये नहीं मानते कि वो लड़के नहीं खुश रहे हैं, जैसे हमारे सियासतदान ये नहीं मानते कि वो चोर हैं, सेम इसी तरह ये भी नहीं मानते कि ये बर्गर है। उल्टा दूसरे अपने जैसे मम्मी डैडी इंग्लिश मीडियम लोगों को बर्गर समझते रहते हैं। ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, तो इसे इंटरटेनमेंट के तौर पर ही ले, ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिल आपके पहले ही बड़े छोटे होते हैं। तो यार बात हो रही थी अंग्रेजी मीडियम लोगों की। ये ओए लेवल्स वाले इतने कोई हरामी होते हैं ना, इन्होंने मेरे जैसे मैट्रिक एफएससी वालों को बात बात में अंग्रेजी झाड़ के डिग्रेड जरूर करना होता है। मुझे समझ नहीं आती, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी औलादों को यहाँ पे हमारे लिए पता नहीं क्यों छोड़ के चले गए। बात ये नहीं कि इनको अंग्रेजी आती है, बात ये है कि इनको भी वो स्पोकन इंग्लिश वाले 3-4 जुमलों के अलावा आगे कुछ नहीं आता। इनकी अंग्रेजी मेरी वीडियो की तरह होती है, मजा आने लगता है तो खत्म हो जाती है। इनकी अंग्रेजी खत्म होने के बाद इनके पास कहने को कुछ नहीं होता, तो जो मुंह में आता है फेंक देते हैं। ये अपने अहमद भट्ट भाई ने माशाल्लाह ना ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया है जी, बड़ी खुशी हो रही है। यस फक मी, वेरी गुड। भट्ट साहब ऑस्ट्रेलिया जाके कमाई बड़ी करेंगे। पाकिस्तानियों की तरह बर्गरों का भी कैपिटल इस्लामाबाद है। वैसे ये लाहौर कराची हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जिस शहर में भी पाए जाते हो वहाँ का मॉल, जैसे लाहौर में एम्पोरियम और पैकेजेस मॉल, कराची में डोलमन और लकी वन मॉल, इस्लामाबाद में सेंटोरियस और सफा गोल्ड मॉल में ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे ये इनके डैड ने तमीर करवाया। सारा दिन मॉल में खज्जल होने के बाद इन्होंने 100-150 वाले वेफल खाने होते हैं। कोई तो इतने गरीब बर्गर होते हैं वो ये भी नहीं खा के घर आते। ऐसे बर्गरों की बर्गानियत पे मुझे शक है। फिर आते हैं ऐसे सड़ियल बर्गरों पे जिन्होंने दुनिया पे आने से पहले कसम खाई होती है कि वहाँ जाके 12 महीने 24/7 सड़े पूजे ही रहना है। इनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। इनको लगता है कि दुनिया पे रहने का हक सिर्फ इनका है, बाकी तो मेला देखने आए हैं। दोस्तों के साथ बाहर तो इन्होंने कहीं गैदरिंग करनी नहीं होती, इसलिए घर पे डिलीवरियां करवा रहे होते हैं। और गेट पे पिज्जा पकड़ने के लिए क्रीम ब्लॉक से लिया गया 250 रुपए का ट्राउजर पहन के नूरा फतेही से ज्यादा अपनी तशरीफ लाते हुए आएंगे, पिज्जा पकड़ेंगे, डिलीवरी बॉय को कूड़ियां कराते हुए मुंह चढ़ा के गेट ठा मारेंगे और अंदर। इनको देख के डिलीवरी बॉय सोच में पड़ जाता है कि मैंने क्या कह दिया इस बाजी बॉय को। ऐसे पूजे सड़े बर्गरों को किसी हरामी लड़के से कूट पड़े तो अपनी मॉम को बुला लेते हैं, मॉम आगे डैड को बुला लेती हैं, फिर डैड फुल गुस्से में आके इस हरामी लड़के से माफी मांगता है, तो इन तीनों माँ बेटे की जान की खलासी होती है। फिर घर जाके इसके मोम डैड इसको समझा रहे होते हैं कि माय स्वीट हार्ट, इन लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है, आप अपनी स्टडी पे तवज्जो दो, वरना अगर उस रामजादे को सबक सिखाना होता तो वो कौन सी बड़ी बात थी, 1 मिनट तो लगना था। लेकिन ये नहीं बताते कि अंदर से यही डर रहे थे उससे कि ये हमें भी ना पकड़ के कूट दे। नहीं, अगर वो इनसे इतना ही डरता होता तो इनकी लोंडी को मारता क्यों। ऐसे बर्गर की लड़ाई अगर इन्हीं जैसे किसी से हो जाए तो ये एक दूसरे को यही कहते रहते हैं, पहले तू हाथ लगा, नहीं पहले तू हाथ लगा, नहीं पहले तू। ये कहते कहते एक उधर को निकल जाता है और एक उधर। एक दूसरी सूरत में इनमें से कोई डरता डरता हिम्मत करके अगले को हाथ लगा ही दे तो अगला कहता है अब दोबारा लगा के दिखा। भाई मारो, मुझे मारो। ऐसे बर्गरों में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैथ्स के पेपर में गलत कैलकुलेशन निकाल के एंड पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख के खुद को 30 मार खान समझ रहे होते हैं। इनकी पैंट फटी हो तो फैशन, किसी और की फटी हो तो गुर्बत, ये कमजोर हो तो डाइटिंग चल रही है, कोई और कमजोर हो तो कहते हैं भूखे नंगे। ये मॉल जाके शॉपिंग रेडी में झूठे माटे करें तो एंजॉयमेंट, कोई और करे तो कहते हैं लगता पहली दफा शॉपिंग मॉल देखा है। यानी आसान अल्फाज में कह लो कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ कुत्ता। फिर आते हैं ऐसे बीमार बर्गरों पे जिनको लगता है कि सारी दुनिया के दुख सिर्फ इन्हीं को है, बिला वजह ही हर वक्त भुजी छली जैसा मुंह बना के सारा दिन डिप्रेशन में पड़े रहते हैं। गांव में इनको कोई नहीं होता, अब्बे का बिजनेस सेट होता है, दुकानें किराए पे चढ़ी होती हैं, अपने घर की गंदम चावल दादे की जमीनों से आ रहे होते हैं, पढ़ाई छड़ाई अच्छी जा रही होती है, बस बिला वजह ही टेंशन में रहते हैं। इन्होंने कीबोर्ड वाले लाइव जॉइंट को सच समझ के अपनी लाइव जॉइंट बनाई होती है। ये डॉक्टर को वो मसले बता रहे होते हैं जिनका इनकी जिंदगी में क्या पूरी कायनात में कोई वजूद नहीं होता, और जिस डॉक्टर को ये सब कुछ बता रहे होते हैं उस डॉक्टर को खुद किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। वो डॉक्टर इनकी सारी बकवास सुन के कहता है कि आपको कुछ नहीं, फिर भी दवाई लिख देता हूँ। नहीं, जब है कुछ नहीं तो फिर दवाई लिख के देने की क्या जरूरत है। देखो यार, कुछ लोग ना ओ लेवल्स के बाद एफएससी में चले जाते हैं, तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि वो देसी हैं या बर्गर। तो भाई आप हो अंडे वाला बर्गर, आपके अंदर मिलावट आ गई है, क्योंकि रियल वाले बर्गर सिर्फ चिकन वाला बर्गर खाते हैं। इनकी मुझे समझ नहीं आती, 500-600 वाली छोटी सी जिंगर बर्गरीन को अच्छी लगती है, वही 500-600 का गोश्त लाकर घर में कोरमा बनाए तो ज्यादा बेहतर नहीं। जो जिंगर ये इतना महंगा लेके मजे कर रहे होते हैं, इसमें 2 रुपए का गोश्त नहीं डाला होता इन्होंने। 2 किलो गोश्त इन्होंने 200 बर्गरों में पूरा करना होता है। इनके बाद आते हैं लंबे बालों वाले खुसरे बर्गर। बाल इन्होंने लंबे रख के ऊपर गुत्त की होती है और आगे से करोड़ के क्लीन शेव की होती है। हल्की फुल्की दाढ़ी रखने वाले जमाने में ये शेव करके बकरे चिले हुए आलू बने होते हैं। वैसे होते हैं 24-25 साल के हैं, उम्र पूछो तो कहते हैं मार्च में 18 साल का होना है। खा खा के इन्होंने अपना साइज इतना बड़ा कर लिया होता है कि लगता है स्कूल में टीचर होगा, लेकिन पढ़िए 9th में रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी जाते जाते बाबे होकर अपने अब्बू से बड़े लगना शुरू हो जाते हैं और अपनी शादी पे अपनी दुल्हन के साथ ऐसे बैठे होते हैं जैसे ये इनकी दुल्हन ही इनकी बेटी है। अगर आप भी बर्गर बनना चाहते हैं तो बहुत आसान है। सबसे पहले अपनी फेसबुक इंस्टा की बायो एडिट करके लिखो कैनेडियन कम पाकिस्तानी। किसी ने कौन सा आपके घर आके देखना कि आपका कोई कनाडा में है भी कि नहीं, कोई पूछे भी तो कह देना मामू है, बात खत्म। और साथ में बायो में स्कूल लिखना LGS या बिकन हाउस, और जो भी आपको मिले सलाम दुआ गई बाढ़ में, सबसे पहले ये बताना है कि आप LGS में पढ़ते हैं। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, आपने जो भी बोलना है उसके आगे ऐसा जरूर लगाना है। मजीद शौकियां मारने के लिए हर चीज जो जो तुम करते हो इसकी स्टोरियां लगाना भी जरूरी है कि तुम किस टाइम कहाँ पे पारी कर रहे हो। ये हमारी कार है
और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है, हमारे यहाँ पार्टी चुम्मी करने को कहते हैं। खैर इसके अलावा अपना एक्शन भी सही कर लो, पार्टी को पार्टी नहीं कहना, पार्टी कहना है, ताकि आपको कोई पकड़ ना सके। और प्लीज थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लो, क्योंकि आप कल को कहीं भी चले जाओ, किसी ने ये नहीं पूछना कि वाटर का फार्मूला क्या है या A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। वो आपकी अंग्रेजी देखेगा, वो ये देखेगा कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, बस। और आज के लिए भी बस। ओके बॉयज, तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी